हेलो फ्रेंड्स, इश्का क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लाउज। इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा 90 सेंटीमीटर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि इसकी कटिंग करने के लिए हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम टिक लगाएंगे। जैसा कि हमें नीचे की साइड को पलटने के लिए हम 2 इंच पर टिक लगाएंगे। इस तरह से इस साइड को भी हम 2 इंच पर टिक लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इसकी हम लंबाई है जो कि हमें 15 इंच रखनी है। इस तरह से 15 इंच पर टिक लगा लेंगे। इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। जैसे कि ये हमारा इधर का आगे का पीस हो जाएगा और इधर के पीछे के पीस के लिए भी हम साथ ही में टिक लगा लेंगे। इस तरह से हमें दूसरे पीस की 15 इंच लंबाई रखनी है, तो इसको भी हम 15 इंच पर टिक लगा लेंगे इस तरह से और इस लाइन को मिला देंगे। और इस तरह से हमने जो ये लाइन मिला ली है, अब इस साइड को भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हम नीचे की साइड को पलटेंगे। इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम नेक का टिक लगाएंगे। उसे लगाने के लिए हम 5.5 इंच इस तरह से इसको एक टिक लगाएंगे 5.5 इंच पर। और शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंच का टिक लगाएंगे इस तरह से और एक बॉक्स बना देंगे। इस साइड को भी हम 5.5 इंच पर इस तरह से टिक लगाएंगे। इधर भी हम एक बॉक्स बना देंगे। जैसा कि ये हमारा आगे का साइड रहेगा, तो ये हमारा जो आगे का साइड है, इस पर हम 1 इंच की गुलाई देंगे। इस तरह से 1 इंच की गुलाई देंगे और ये हमारा पीछे का पीस रहेगा, तो इस पर हम 1.5 इंच की गुलाई देंगे। इस तरह से इस पे हम 1.5 इंच पर गुलाई दे देंगे। अब जैसे कि हमें इसका नेक सिंपल ही रखना है, तो हम इस पे गुलाई पर टिक दे देंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर हम एक टिक लगाएंगे और आगे की साइड को हमें 6.5 इंच का रखना है, तो हम 6.5 इंच पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। और जो पीछे का नेक है वो हमें 9.5 इंच का रखना है, तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से टिक लगा लेंगे और इस साइड को भी हम एक बॉक्स बना देंगे। अब इस पर हम गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के लिए हम 1 इंच पर टिक लगाएंगे और इस तरह से हम इसको गुलाई देते हुए मिला देंगे। इसी तरह इस साइड को भी हम टिक लगाएंगे 1 इंच पर और इस साइड को भी इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। जैसे कि हमारी ये टिक लग चुके हैं, अब हम प्लेटों के टिक लगाएंगे। प्लेटों के टिक लगाने के लिए हम इस साइड से 4 इंच पर एक टिक लगाएंगे और जैसे कि हमने इसकी लंबाई 15 इंच रखी थी, तो हम 4.5 इंच की यहाँ पर प्लेट डालेंगे। आधा इंच हम कम रखेंगे इस तरह से और इस साइड को हम इधर 1 इंच कम कर देंगे और 3.5 इंच पर टिक लगाएंगे और 2.5 इंच की प्लेट इस तरह से हम डाल देंगे। इस साइड को हम 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इससे हम जैसा कि इधर 2 इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे और इस प्लेट को हम इस टिक से मिला देंगे इस तरह से और इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम 2 इंच पर एक टिक लगाएंगे और इस साइड से हम 1.5 इंच पर एक टिक लगाएंगे और इसे मिला देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी ये प्लेटों के टिक लग गए हैं, देखिए ये हमारा इस तरह से क्रॉस एरिया आएगा इस तरह से। अब हम पीछे की साइड को भी प्लेटों के टिक लगा देंगे। इधर भी हम
4 इंच पे एक टिक लगाएंगे। और जैसे कि हमारी ये लंबाई 15 इंच की थी तो हम यहाँ पर 5 इंच की प्लेट डालेंगे। पीछे की प्लेट हम आधा इंच लंबी रखेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस टिक लगा देंगे। जैसे कि देखिए हमारी ये टिक लग चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम इसके इस तरह से इसका नेक काट देंगे। जैसे कि हमने इसका नेक कट कर दिया है, अब इस साइड से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से इसको बराबर कट करते हुए ले आएंगे। जो हमने ये कपड़ा फोल्ड किया इसको बराबर कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कट कर लिया है इधर से, तो जो हमारी ये शोल्डर थी इसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। जो है हमारी ये मतलब गुलाई का टिक लगा हुआ है इसको हम इस तरह से कट करते हुए ले आएंगे। अब इसको भी हम कट कर देंगे। जैसे कि हमने ये कट कर दिया है, अब इस पर हम फिटिंग की टिक लगाएंगे। फिटिंग की टिक लगाने के लिए जैसे कि हमारी ये फिटिंग जो थी यहाँ पर 10.5 थी, तो हम 10.5 पे इस तरह से टिक लगा लेंगे। और नीचे की फिटिंग हमारी 9.5 थी। इस तरह से हम फिटिंग की टिक लगा के इसको इस तरह से मिला देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा इसे रखेंगे। इस तरह से 2 इंच पर टिक लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम कट कर देंगे। जैसे कि हमारे कट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड को जो हमने प्लेटों की टिक लगाए थे इस साइड को भी हम इस पे छाप देंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर इस पेस्ट को रखकर इस तरह से बराबर रख लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से हाथ से थपथपाते हुए इस पर देखो हमारी दूसरी साइड को भी ये टिक लग जाएंगे। जैसा कि ये हमारे देखिए हल्के हल्के टिक आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर इन सबको डबल कर देंगे। जो हमारी ये जो बीच की लाइन है इसको हम कट करके इन दोनों पीसों को अलग कर देंगे। जैसा कि हमारा ये आगे और पीछे का पीस कट गया है, अब हम इसकी स्लिप्स काटेंगे। स्लिप्स काटने के लिए इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसकी हमें जितनी लंबाई लेनी है, जैसे कि हमें 5.5 इंच लेनी है तो हमने 5.5 इंच इसको फोल्ड किया है। जैसा कि हमें इसकी लंबाई 5.5 इंच रखी है और हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग थी 10.5 इंच थी, तो 10.5 को हम डबल में करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 21 पर एक टिक लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। जैसे कि हमने इसे कट कर लिया है, अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके हम रख लेंगे। अब इस पर हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के लिए जैसे कि हमने ये 5.5 इंच लिया था तो और इसकी लंबाई हमने 10.5 इंच ली है। अब नीचे से हम 1.5 इंच इस तरह से, चूँकि हम इसको ऊपर की ओर पलटेंगे, इस तरह से इस पर टिक लगा लेंगे। और जो हमारा खुला हुआ साइड है उस साइड को इस तरह से हम, जो बंद साइड है इस तरह से हम गुलाई लाते हुए और इसको इस तरह से मिला देंगे और इस साइड को हम हल्का सा नीचे की ओर क्रॉस देते हुए इस तरह से टिक लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमने इस तरह से इस पर गुलाई दी है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से इसको टिक लगा सकते हैं। 1.5 इंच पर टिक लगा के हम इसको यहाँ पर मिला सकते हैं और इस तरह से नीचे की साइड को हम इससे मिलाकर इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये कट कर ली है, अब हम जो हमें गले पे पट्टियाँ लगानी है वो कट करेंगे। कि हमारा जो हमने नेक कट किया था और मुड्ढे कट किए थे, तो ये हमारे जो मुड्ढे का जो कपड़ा है ये हमारे जैसे कि ये 2 कपड़े हैं तो इस पे ही हम गले की पट्टियाँ निकाल लेंगे। गले की पट्टियाँ निकालने के लिए इस तरह से हम एक तिरछा टिक लगाएंगे। तिरछा टिक लगाने के बाद हम 2 इंच पर और एक टिक लगाएंगे। इस तरह से हम सारी टिक मिला लेंगे। 2-2 इंच पर इस तरह से ही टिक लगा लेंगे। जैसे कि हमने टिक लगा लिए हैं, अब इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये पट्टियाँ काट ली हैं, अब आगे जो हम हुक और आई वाली पट्टियाँ
लगाते हैं उनको भी हम कट करेंगे। जैसे कि हमारे ये कली का जो कपड़ा निकला था, इसको हम बराबर कर लेंगे पहले। जैसे कि हमने इसे बराबर कर लिया है, अब इस पर हम जो हमारी हुक वाली पट्टी है वो हम 2 इंच की काटेंगे, और जो हम आई के लिए पट्टी काटेंगे वो हम 3 इंच की, इस तरह से। और इसकी लंबाई हम रखेंगे 10 इंच। इनको अभी हम इस तरह से मिला लेंगे। और इस लाइन को भी हम इस तरह से मिला देंगे। जैसे कि हमने इन लाइनों को मिला लिया, अब हम इनको कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये 2 पट्टियां काट ली हैं। फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।